अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम देखने वाले को हमारे शो ब्रंच टाइम में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट शम्सा डार और आज मेरे साथ है मेरी को होस्ट उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम उज़मा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे? कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स, हमारे देखने वाले भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हम हर हफ्ते इसी वक्त इसी दिन आपके लिए ये शो लेकर आएंगे और इसमें हम हर हफ्ते नया नया टॉपिक लेके आएंगे, नई नई बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इस शो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, मैं और मेरी को होस्ट। और लाइव कॉल्स भी लेंगे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम लाइव कॉल्स भी लेंगे इस शो में और हम हर शो में कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट से मुलाकात करवाएं। और इस शो में हम आपको कुकिंग की चीज़ें और रेसिपीज़ भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारी कुक होंगी जो ब्रंच टाइम के लिए या लंच टाइम के लिए उस दिन के लिए आपके लिए कोई मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आएंगी और जो है ना वो यहाँ पे बनाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उस दिन का मेन्यू जो है ना आपके लिए वो तय हो जाएगा, क्यों नहीं उज़मा? जी बिल्कुल, ज़रूर। और ये भी हम बताते चलें कि हम लाइव कॉल्स में अगर लोग कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। जी और हमसे अगर कोई डिस्कस वो चाहते हैं कि हम कोई टॉपिक ऐसा लेकर आएँ उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं जो वो सुनना चाहते हैं जिसको जी डिटेल में। तो ये बात हम यहाँ बताते चलें कि हम सब आपकी प्रॉब्लम्स घरेलू टोटकों से भी सॉल्व करेंगे और हम आपको कुछ ऐसी टिप्स भी देंगे जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल होंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब हम नाजरीन अक्सर सुबह उठते हैं तो कभी कभी हमारी जो है ना वो स्किन बड़ी खूबसूरत हुई हुई होती है, हमारे बाल बड़े अच्छे हुए हुए होते हैं, उस दिन हम बड़ा तरोताज़ा महसूस कर रहे होते हैं और वो दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन इसी तरह कभी कभी हमारी स्किन जब हम उठते हैं तो बड़ी डल हुई हुई होती है, बाल बहुत डल हुए हुए होते हैं। इनकी कुछ बेसिक वजूहात तो हमें पता ही हैं कि कभी हमें रात की नींद नहीं हमने अच्छी ली है, या हमें कभी ये होता है कि हमारी डाइट उन दिनों अच्छी नहीं हो रही होती है, या हम किसी स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। तो कुछ बेसिक वजूहात का तो हमें पता ही है, लेकिन इसके अलावा भी नाजरीन और भी कई वजूहात होती हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। आज हमने अपने शो पे बुलाई हैं हमारी एक स्किन स्पेशलिस्ट, इनका नाम है शीरीन। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शीरीन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज हम शीरीन से बहुत सी बातें करेंगे, स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड और अपने आप की अपनी वेलबींग के बारे में, और कि हम अपने आप को कैसे तरोताज़ा और खुशगवार अपनी स्किन को रख सकें हमेशा। अच्छा शम्सा, एक और जी बात मैं आपसे ये भी ऐड कर रही थी यहाँ पर कि मौसम की वजह से भी कभी कभी स्किन हमारी, जैसे आपने अभी कहा कि स्किन में कभी बहुत अच्छी लगती है हमें खुद जी को, हम देखते हैं अपने आप को जी शीशे में, आ वाह जी मैं जी तो आज ग्लो कर रही हूँ, चमक रही होती है। चमक रही होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल डल छाइयाँ पड़ी होती हैं या हाँ कुछ। मुझे लगता है कि ये मौसम की वजह से भी बहुत बिल्कुल असरअंदाज बिल्कुल, होती हैं। मौसम के भी इसमें असरात हो सकते हैं, खाने डाइट के भी, फिर जिस तरह मैंने कहा कि नींद के, स्ट्रेस के तो ख़ास तौर पे, और फिर पिंपल्स भी आ जाते हैं आपकी हम्म। स्किन पे। जी ये बेसिक चीज़ें तो हम ख्याल रख ही सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का कि अपने आप बिल्कुल, को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में ना डालें और अपनी डाइट भी अपनी अच्छी डाइट का बहुत रखें, ख्याल रखें। ग्रीन्स और वेजिटेबल्स जी और फ्रूट्स का जी इस्तेमाल जी जी ज़्यादा बिल्कुल। करें। आज हम नाज़रीन ये सारी चीज़ें अपने शो में डिस्कस करने वाले हैं शीरीन के साथ और उज़मा के साथ। इससे पहले कि हम अपने हॉट टॉपिक्स की तरफ चलें, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ हमारी आज की कुक जो कि हैं नासरा ख़ान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल 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 ठीक, और मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ आज के हमारे शो को लेके, और ये हम हर हफ्ते ये शो करने वाले हैं। ठीक ठीक। और नासरा, आज बताइए कि आज आप क्या बनाने वाली हैं? राइट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं 3 डिफरेंट डिशेस बना रही हूँ चिकन बोनलेस की। वेरी इजी एंड क्विक एंड हेल्दी। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता दूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करूँगी। ये है कोरिएंडर एंड क्यूमिन which I use for 1 tablespoon, ginger garlic paste 1 tablespoon, chili sauce half a teaspoon, yogurt 2 tablespoon, lemon juice 1 tablespoon, salt for taste, zest of 1 lemon, और ये है सुमक
इज़ मिडल ईस्ट में बहुत यूज़ होता है, क्वाइट रेड हॉट कलर का होता है, उम्मीद है आप देख रहे होंगे, वेरी टेस्टी। जी, और टेस्टी होता है। एक मेरी फेवरेट स्पाइस है रसल हानूक, इज़ अ मोरक्कन एंड ग्राउंड होती काफ़ी ओवर अ डजन स्पाइसेस से। मैं तकरीबन हर चीज़ में यूज़ करती हूँ ये, और दीज आर द थिंग्स विच आई विल पुट इन द चिकन में रख मैरिनेट करूँगी मैं। चलिए अच्छा ज़बरदस्त। नासरा, मैं आपसे एक जी। सवाल करना चाहूँगी। ये जो आपने अभी सॉल्ट के जो आपने अभी इंग्रेडिएंट बताया जी, हमें, जो जी। मिडल सुमक के बारे में तो मैं जानती हूँ, मगर जी। जो दूसरा आप बता रही हैं जी, जी। वो मैंने आज पहली बार सुना जी। है। तो आप उसमें आप उसको क्या रेकमेंड करती हैं? वो किस तरह के खानों में आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक ग्रिल फूड में या ग्रिल चिकन फिश किसी भी चीज़ के अंदर आप मैरिनेट कर दें, इज़ अ वेरी गुड टेस्ट। और मेरे तो हर खाने में ये जाता है। ओह दैट्स वन नाइस, ऑफ माय माशाल्लाह। फेवरेट इज़ प्रोनाउंसिएशन समटाइम है रासल हनूक, रासल हनूत। हनूद। जी, मोरक्कन होता है ये। अच्छा, ये यहाँ अवेलेबल है? हाँ हाँ, वेरी इजीली आप स्टोर्स में जाएंगे, कहीं भी आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। You're आज आज welcome. हम इंजॉय करेंगे आपकी कुकिंग, खुशबुएं भी उठेंगी, और ज़ाहिर है जब तक प्रोग्राम फिनिश होगा तब तक दोपहर का टाइम, तो हम ज़रूर आपका ट्राई करके और पता है इंशाल्लाह। मज़े की क्या बात होती है कि कभी कभी ना आप इतने स्टक हो जाते हैं कुकिंग के डिसीजन में कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आज क्या पकाएं। तो मुझे तो ये बड़ा अच्छा, आप समटाइम ना छोटा सा, जिसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो आप तिनका ढूंढ रहे होते हैं, कोई बता दे। लाइक कभी कभी मेरे साथ जब ऐसा होता है, मैं स्टक हो जाती हूँ आज जी। क्या पकाना है, तो मैं सबसे पूछ रही होती हूँ कि आज क्या पकाया जाए। तो एक छोटा सा कोई भी हिंट दे देना कि आज ये हो जाए, तो आपके लिए उस दिन कुकिंग बड़ी आसान हो जाती है, वरना वो बहुत मुश्किल बन जाती है। तो जिस तरह इस शो के ज़रिए आपको आई एम श्योर कोई ना कोई जी, छोटी मोटी या टिप बिल्कुल। मिल जाएगी कि अच्छा चलें आज ये और बनाते हैं। बोनलेस चिकन बन भी बहुत क्विक जाती है, जी। तो बहुत अच्छा भी रहता है, और बच्चे पसंद भी और ज़्यादातर मेरे बच्चों ख्याल के है लिए चिकन ख़ास तौर पे बहुत पसंद बहुत अच्छी करते हैं रहती है। ना जी, बच्चे, बच्चे यहाँ बहुत पर पसंद बहुत पसंद करते हैं। करते हैं चिकन, कि बस बिल्कुल। चिकन बना लें, चिकन बना लें, बस एक बस यही चिकन और चिकन, बिल्कुल। चलिए जी, अब शीरीन से हम पूछते हैं। जी शीरीन, आप बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आई, आपने एग्जैक्टली क्या क्या किया, क्या मोटिवेशंस थी आपको इसमें, आपकी क्या आप स्किन स्पेशलिस्ट, मेकअप, हेयर, ये सारी चीज़ें, इसमें क्या आपको किस चीज़ ने इतना वो किया कि आप इसकी तरफ, इस फील्ड की तरफ आई? जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। वेलकम। एंड आई एम क्वालिफाइड लेवल 5 इन स्टैटिक प्रैक्टिस। जी माशाल्लाह। एंड मैंने अपने करियर का स्टार्ट जो था 2008 से किया था। उस वक्त मैंने अपने बेसिक हेयर एंड ब्यूटी के ट्रीटमेंट्स की क्वालिफिकेशन हासिल की। इसके साथ मैंने अपनी स्टडी की जो जर्नी थी उसे कंटिन्यू रखा। फिर लेज़र एंड आईपीएल स्किन रिजुनरेशन में मैंने स्पेशलाइजेशन की, इलेक्ट्रोलिसिस में, और इसके अलावा आई एम सेमी परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। एंड बाय 2018 तक मेरे पास इतनी नॉलेज एंड सब क्वालिफिकेशन हो गई थी, तो मैंने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट गो टुवर्ड्स एस्थेटिक्स, बिकॉज आजकल जो है लोग यही पसंद करते हैं ज़्यादा, लाइक यू नो स्टैटिक ट्रीटमेंट्स, लाइक इसमें इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स मोस्टली होते हैं, जी तो जो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जी। एंड इट्स मोर लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी। जी। सो फिर मैंने 2018 से अपने स्टैटिक करियर का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ना आई एम क्वालिफाइड लेवल 5 इन स्टैटिक प्रैक्टिस, व्हिच इज़ सेकंड लास्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इन यूके। Very nice, एंड माशाल्लाह। ये जर्नी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, अभी मैं लेवल 7 कर रही हूँ, एंड सून आई विल बी इंशाल्लाह क्वालिफाइड इन लेवल 7। मुझे लगता है माशाल्लाह, इंसान very nice। सारी उम्र सीखता ही रहता है। जी बिल्कुल। और ठीक है। ये ऐसी फील्ड है कि मेरा ख्याल है कि ये नेवर एंडिंग है, रोज़ एक नई तहकीक होती है, जी। रोज़ एक नया ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया बिल्कुल, जाता है रोज़। बिल्कुल। अब देखें, पहले ये एस्थेटिक्स का कोई नाम नहीं था। कोई नाम, और मुझे अभी तक थोड़ा सा, मैं इससे इतना फेमिलियर नहीं हूँ एस्थेटिक्स ये एग्जैक्टली क्या है। जब आप, और देखिए मैंने आपके इंट्रोडक्शन में ये नाम लिया भी नहीं, क्योंकि मैं इससे इतनी फेमिलियर नहीं हूँ। ये एग्जैक्टली है क्या, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये एग्जैक्टली क्या है। जिस इसकी तरह आपने डेफिनेशन, इसके बारे में जी। हमें कुछ बताएं थोड़ा सा ना। सो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हमारे स्किन की आउटर लेयर पे ज़्यादा उसको ट्रीट किया जाता है थ्रू, उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ होती हैं, उसको मैनुअल वे में भी किया जा सकता है, थ्रू सम मशीन्स भी होते हैं। अच्छा। बट जो स्टैटिक्स होता है इसमें मोस्टली इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स आते हैं, जिसमें Okay. डर्मल फिलर्स आ जाते हैं, बोटॉक्स हम यूज़ करते हैं स्किन पे फॉर एंटी रिंकल्स, एंड है। ऑल्सो इसके अलावा पीआरपी ट्रीटमेंट होता है जिससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। सो ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये इंस्टेंट काम करते हैं, और इसमें हम लोग स्किन की जो टॉप टू बॉटम लेयर, एपिडर्मिस टू सबक्यूटेनियस लेयर तक हम लोग काम करते हैं, और इसके रिजल्ट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, फास्ट जी। होते हैं, एंड
और बहुत विजिबल भी होते हैं। एग्जैक्टली उसकी विजिबिलिटी बहुत होती है। मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अभी डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। मैं तो अभी वो नानी अम्मी के ज़माने में ही रह रही हूँ, वो टर्मरिक लगा लो, जी, वो और योगर्ट लीमू लगा लगा लो, लो, दही और लगा लो, बेसन अंडा से लगा लो। इस्तेमाल कर लो, मैं जी। तो कोई ऐसी सिंपल चीज़ें नहीं है आपके पास। मेरे नहीं ख्याल में है, हम why थोड़ा not? सा Yes. सिंपल से शुरू करते ज़रूर, हैं ज़रूर। कि आप मुझे बताइए कि एवरी डे सिंपल स्किन केयर की रूटीन क्या होनी चाहिए। आप पहले हमें यहाँ से बताएं, हम ठीक है। वहाँ अभी हमें जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। No worries. तो अभी हमें अच्छा, बेसिक से जैसे आपने बताइए। प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि जैसे सबको हमें बेसिक नॉलेज पता है कि हमें हेल्दी डाइट भी लेनी है जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, पानी पीना एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर, जी। इसके अलावा एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस लेवल। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में नहीं लेके आते। नहीं लेकर आते। जो पता हमें सब कुछ नॉर्मली बेसिक नॉलेज होती है, बट हम उसको लेके नहीं है। जब तक हम इन चीज़ों को, इन हेल्दी हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आपके प्रॉब्लम चाहे आप बेशक हाई एंड ट्रीटमेंट करवा लें तो उसका जी। फ़ायदा नहीं होगा, उसके आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली यही है कि वो बेसिक्स जब तक आपका Exactly. ठीक नहीं करेंगे, होंगे, जी, बिल्कुल। हर चीज़ का रूल तो दुनिया में यही है कि आपकी बेसिक्स ठीक हैं हर चीज़ में, जी, तो बिल्कुल। फिर आपके वो जो टॉप चीज़ें हैं वो सब ठीक रहेंगी। नासरा के पास चलते हैं, नासरा को देखते हैं कि जी नासरा, आप कहाँ तक पहुँची? बस अभी मैंने मैरिनेट करा है। मैंने एक चीज़ और बतानी थी, ये मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है लेकिन थिन स्लाइसेस बनवाए हैं, जी। सो इजीली कुक, टाइम आपका अच्छा। ज़्यादा नहीं लगेगा। जी, जी, जी। और इसको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स मैरिनेट कर दें या ओवरनाइट, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता यहाँ पे। जी। लेकिन सो मैं यहाँ पे अभी शुरू कर दूँगी, इसको मैरिनेट कर दिया है मैंने इन सब चीज़ों को। जी तो अब जी मैं शुरू बिल्कुल। करूँगी। अच्छा, ये नासरा आपसे मैंने पूछना था कि ये जो आपने कहा जिस तरह थिन स्लाइसिस हो जाते हैं कि करवाए हैं आपने, मेरे तो ऑलवेज च्यूई हो जाते हैं, इसका क्या हल है? थिन स्लाइसेस को ये है कि अगर आप अच्छी तरह मैरिनेट करें जी। और इसको हाई हीट के ऊपर करें, अच्छा। जस्ट फॉर मिनट और 2 आप कवर कर दें, जी। और उसके बाद आप इसको हाई हीट पे करेंगे तो च्यूई नहीं होंगे। इट्स जस्ट लाइक कि आप प्रॉन्स अगर ओवर कुक कर दें तो वो ओह, रबड़ी yes, hard हो yes, जाते हैं, yes, हार्ड हो hard हो जाते हैं, या हैं। फिश को आप कर दें तो लगता है hard रबर हो जैसे जाती, जी। तो सेम एज दिस। बट चलिए। आप देख लें, अगर ये वाइट हो जाएगी तो इसका मतलब है कुक हो गई। ओके। And अच्छा, that's it. मैं थोड़ा सा मैंने कुकिंग शो किए हैं, तो मैं यही बात मेरा ख्याल है मैंने अपने शो पे डिस्कस की थी कि हर चीज़ का एक कुकिंग टाइम होता है। बिल्कुल। तो अगर उस कुकिंग टाइम से अगर आप उसको अंडर कर दें या ओवर कर दें तो उससे बिल्कुल। ऑब्वियसली इफेक्ट तो बिल्कुल। पड़ता है टेस्ट के ऊपर भी, और उसकी गोश्त की, जैसे आप चिकन को अगर ओवर कुक कर दें तो वो हार्ड हो जाएगी। अगर आप उसको सक्यूलेंट चाहते हैं, थोड़ा चूई ना हो, तो उसको थोड़ा उसके कुकिंग टाइम के अंदर ही रखें। असल में मीट का मसला ये होता है कि जब भी मीट से रिलेटेड कोई बात आती है ना, तो हमें ये होता है कि बस इसको पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना है। जहन में यही एक चीज़ जी, है बिल्कुल। कि इसको बहुत ज़्यादा पकाना है, लेकिन चिकन इज़ समथिंग कि उसको आपने बहुत ज़्यादा कुक जी। नहीं करना होता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अच्छा श्री, आप बस मैं आपसे ये पूछूंगी कि जैसे आपने अभी बताया कि पानी का जो इनटेक है वो बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हमारे घरों में जो माएँ होती हैं वो अपने कामों में इतना मसरूफ़ होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि पानी पी लें। और फिर जब सर्दी हो जाती है शुरू, अभी जब विंटर आएगा तो पानी का वैसे इनटेक हम जो ज़्यादा भी पीते हैं वो भी कम कर देते हैं। तो उसके लिए आप क्या समझती हैं कि उसमें क्या फ्रूट्स ऐसे ले लेनी चाहिए जो वाटर बेस ज़्यादा हों, या उनको किस तरह ऐसा आप कुछ रखें, या पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है? पानी का फर्स्ट ऑफ ऑल पानी का कोई नेमुल बदल नहीं है। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, आपने पानी ज़रूर पीना है। पानी को अपने जो है आपके डेली एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर आप ज़रूर लें, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं जब वो उनकी ड्राई स्किन होती है, वो हाइड्रेशन ट्रीटमेंट्स करवाना चाहते हैं, वो डिफरेंट टाइप का लाइक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स हो गए, या हाइड्रा फेशियल आजकल काफ़ी इन है। बट आप इस तरह के ट्रीटमेंट्स करवाने का फ़ायदा नहीं है जब तक आप अपनी हेल्थ का ख्याल internal नहीं health रखेंगे। अच्छी नहीं होगी, exactly। तो पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी आपने ज़रूर पीना है अपनी डाइट को, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एक्सक्यूज नहीं है। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच शिरीन, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा शीरी, एक और चीज़ है जो बेसिक रूटीन है स्किन केयर की, उसमें सन क्रीम का कितना अमल दखल है? यस, सन क्रीम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें इसका फ़ायदा ये है कि आपकी स्किन जो है सन की जो यूवी रेज होती है उससे डैमेज होने से बच जाती है। Okay. इसमें आपको बिकॉज हमें काफ़ी सारे देखिए प्रॉब्लम्स हैं, स्किन पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स है, मेलेज्मा है, फिर रिंकल्स है, ये सारा
बिकॉज ऑफ द सनलाइट होता है, सनलाइट की ठीक। जो यूवी रेज हैं जी इनसे प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट है कि आप सन क्रीम यूज़ करें। जी। तो सन क्रीम में इसमें आप देखिए SPF डिफरेंट नंबर्स आते हैं, SPF 30, 40, 50। सो एटलीस्ट कम से कम भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो SPF 30 ज़रूर अपने अच्छा डेली स्किन केयर में सन use करें। क्रीम तो मुझे ऑलवेज अच्छा जहाँ भी जाओ सबसे पहले वो ये कहते हैं कि सन क्रीम यूज़ की, सन क्रीम यूज़ की। लाइक मैं फेड अप हो गई थी क्योंकि मैं अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा कुछ लगाना पसंद नहीं करती। फिर मैंने आई स्टार्टेड बाइंग सन क्रीम्स, तो उसमें ये था कि पता नहीं मैंने शायद कोई गलत वाली ले दी, वो स्टिकी थी। कुछ सन क्रीम्स का ये भी चीज़ होती है। फिर मुझे किसी ने कहा कि एक मैं आपको बड़ी फ़नी बात बताऊंगी, किसी ने मुझे अच्छा सन क्रीम के कोई शायद टाइमिंग्स भी होते हैं, मैं तो सिर्फ ये था कि सन में ही लगाना है, लेकिन मुझे ये पता चला कि इंडोर्स भी आप लगा सकते हैं, जी। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे किसी ने ये कहा आप रात में भी लगा सकते हैं। जी जी तो मुझे बिल्कुल। आप जरा इस बारे में जी बताइए। मैंने भी ये उस्मा बात एग्री सुनी कर थी, रही हैं जी, कि रात में जी रात में भी लगा सकते हैं, मैंने भी ये बात सुनी थी। ये इसका वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस हद तक ये बात सच है कि लाइट में भी वो कहते हैं इंडोर लाइट में भी आप लगा सकते हैं? सन क्रीम जो है हमें इंडोर एंड आउटडोर लगानी है, बट नाइट में नहीं लगानी। अच्छा। तो सन क्रीम जो है इसमें जैसे आपने कहा कि काफ़ी लोग पसंद नहीं करते बिकॉज वो स्टिकी होती है या उसमें वाइट कास्ट होता है, या कुछ लोग कहते हैं कि ऑयली ज़्यादा हमारी स्किन को करती है। तो स्किन जो सन क्रीम होती है इसकी 2 टाइप्स आती हैं। एक मिनरल आता है जिसको हम फिजिकल या मिनरल का नाम से कहते हैं, और दूसरी आती है केमिकल सन क्रीम। जी सो इसमें 2 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो आपने अपनी जो सन क्रीम है उसकी इंग्रेडिएंट्स में चेक करने हैं। अगर उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड है तो दैट्स मिनरल सन क्रीम। ओके। और जो इसके अलावा अगर उनमें ये दोनों इंग्रेडिएंट्स नहीं है या एक नहीं है तो वो आपकी फिजिकल सन क्रीम है। दैट्स एक्सीलेंट। यानी कि सन क्रीम भी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, Important है। और स्किन को अच्छा और तरोताज़ा रखने रखने के खाने लिए के साथ साथ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी क्रीम्स अच्छी लगाएं और स्किन की प्रोटेक्शन कॉन्टीन्यूअस रखें। हमारे साथ नाज़रीन हमारी डाइटिशियन भी मौजूद हैं, वो हमें बताएंगी कि खाने से किस तरह जो है ना अपनी स्किन को तरोताज़ा और रखा जाए और उसका ख्याल कैसे रखा जाए। और उनका नाम है फरिया जे, वो बड़ी हमारे शो की बड़ी फेवरेट जो है ना वो डाइटिशियन है फरिया जे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जब हम स्किन हेल्थ की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्किन की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारी स्लीप हो गया, हमारे हार्मोन्स हो गए, पोल्यूशन हो गया, यूवी रेज हो गया, हमारे एक्सरसाइज हो गया, हमारी स्किन की रूटीन क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी स्किन हेल्थ को पे असरअंदाज हो सकती हैं, और उसमें फिर हम न्यूट्रिशन का भी ख्याल करेंगे। जब हम न्यूट्रिशन का सोचते हैं तो सबसे पहले तो मैं जिस न्यूट्रिशन की बात करूँगी वो प्रोटीन है। प्रोटीन एक बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारे स्किन के स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करने में। तो जैसे जिन प्रोटीन्स का मैं सोच रही हूँ वो कैरेटीन है, इलास्टिन है, कोलेजन है। तो गोश्त का इस्तेमाल करें, मुर्गी का इस्तेमाल करें, मच्छी का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। अगला न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3s एंड 6s। ये क्या करते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे स्किन की आउटर लेयर को फॉर्म करते हैं और मॉइस्चर को रिटेन करते हैं। तो ऑयली फिश का इस्तेमाल करें, वॉलनट्स का इस्तेमाल करें। फिर अगला न्यूट्रिएंट विटामिन सी है जो कि कोलेजन को बनाता है और हमारी स्किन इलास्टिसिटी में इसकी ज़रूरत होती है। तो विटामिन सी किन चीज़ों में है? कीवी फ्रूट में है, आलू में है, आप माल्टे खाएं, कीनू खाएं। अगला न्यूट्रिएंट जिसकी मैं बात करना चाहूँगी वो है विटामिन ई। विटामिन ई हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल करें। मैं बार बार नट्स एंड सीड्स की बात करूँ, इसका ये मतलब है कि आपने अपनी डाइट में आप शामिल करनी है अपनी स्किन हेल्थ के लिए। फिर विटामिन ए की बात आ गई है, हमारी सेल ग्रोथ में इसका बहुत अहम किरदार है। तो जब मैं विटामिन ए की बात करती हूँ तो पोल्ट्री और गोश्त का इस्तेमाल करें और साथ साथ ऑरेंज किस्म की फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। फिर अगला न्यूट्रिएंट है जिंक। जिंक क्या करता है कि हमारा जो यूवी रेज से जो डैमेज होता है उसको कम करता है, उसको बचाता है। तो जिंक भी दोबारा से कहूँगी, गोश्त और पोल्ट्री में तो है ही है। नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल करें, हरी हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। और आखिर में एक और न्यूट्रिएंट है जिसकी मैं बात करना चाहूँगी, वो है सेलेनियम। और सेलेनियम हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। बेस्ट तरीका सेलेनियम का ये है कि आप रोज़ाना एक ब्राज़ील नट खा लें, फिर तो आपका अपना सेलेनियम मिल जाया करेगा। साथ साथ पानी के इंटेक का बहुत ख्याल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अपनी चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल कम कर दें,
और ये स्वीट्स और ये शुगरी फूड्स इनका इस्तेमाल कम कर दें। बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, ये बात तो अब तय हो गई है कि आपकी अगर ख़ुराक अच्छी है, आपको उसका बहुत ख्याल रखना है अपनी ख़ुराक का। सिर्फ उसी वजह से आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी जो है ना वो तरोताज़ा रहेगी स्किन, और आपका जिस्म, आप हेल्दी रहेंगे। नासरा के पास चलते हैं, नासरा से पूछते हैं कि आज कहाँ तक पहुँची हैं। और ये तो तय हो गया कि प्रोटीन जो है ना, नासरा आज चिकन बना रही हैं। बिल्कुल। चिकन जो है ना प्रोटीन का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा ज़रिया है प्रोटीन का। तो हमारे खाने में अगर ये प्रोटीन हो तो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। और मेरी जो थर्ड रेसिपी है उसमें भी प्रोटीन है। चिकपी मैं यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड। चिकन बाइट्स के साथ सैलड होगी उसके साथ, और ये तकरीबन अब हो ही रही है, नियरली डन। तो इंशाल्लाह ताला एक चीज़ और कहनी थी, जब ये चिकन हो जाए तो हम जस्ट फॉर 5 मिनट्स इसको कवर फॉइल में करके रख दें, ताकि इसके जो जूसेस निकलें वो इसी में अब्जॉर्ब हो जाएं। तो Okay. जूसी रहेगी, ड्राइड अप नहीं होगी एकदम, बिल्कुल सूखेगी नहीं। क्योंकि बाज़ी दफ़ा आप निकाल के एकदम स्ट्रेट अवे कट करके रख दें तो बहुत ड्राइनेस सी आ जाती है उसमें। That's और very nice. मैं अभी चिकन रैप बनाऊंगी 2 डिफरेंट टाइप के। अच्छा, दैट्स अ जी। गुड टिप कि आप उसको फॉइल में कवर करके रख दें तो हाँ। उसकी जो हीट से वो Heat खुद से ही वो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। मॉइस्चर प्रोवाइड, वही जो मुझे था ना मेरा कंसर्न कि जो ड्राई हो जाती है, च्यूई हो जाती है, तो हाँ। उसको भी इवन अगर आपकी थोड़ी सी ओवर कुक हो भी गई है, बट स्टिल आप यू उसको कैन फॉइल में हाँ। वो करके रैप अप करके तो उसका वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली Very good. और जो हर्ब्स आपने पूछे थे उस्मा, आप पूछ रही थी, जो एक तो सुमुक था, दूसरा कौन सा था? मैं भी उससे इतना फेमिलियर नहीं हूँ। रसाल हनूक। रसल अच्छा, हनूज। जी। तो वो उसका टेस्ट कैसा है? उसका टेस्ट थोड़ा मैंने आपको बताया ना कि ये ओवर अ डजन्स ऑफ स्पाइसेस से है, जिसमें ड्राई जिंजर होती है, पेपरिका होती है, क्यूमिन होता है, और कोरिएंडर है, ग्राउंड टर्मरिक है। काफ़ी हमारे स्पाइसेस ये भी तो हैं, लेकिन बहुत ऐसा उसमें साउंड कर रहा है कि ये कि हम एशियन बहुत एशियन जो खानों चीज़ें में हम भी यूज़ यूज करते कर हैं, सकते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इसका टेस्ट जो है वो रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा, स्वीट सा, अच्छा अच्छा, मज़े का मैं होता ज़रूर है। टेस्ट करूंगी प्रोग्राम के बाद कि वो Please. क्या टेस्ट है उसका। एक अच्छा, दफ़ा आप सुमुक जो होता है जी। वो तो अनार दाने से बनता है ना, अनार नहीं, से नहीं, बनता ये है। ground नहीं, किससे? berries वो कुछ और चीज़ होती है अच्छा। शमसा, वो एक्चुअली कोई बहुत खट्टी सी कोई चीज़ होती है वो वो- और वो बिल्कुल लास्ट में जब आप अपना प्लेटर हाँ। प्रिपेयर कर लें फिर लास्ट को That's- उसमें थोड़ा सा ड्रिजल कर दें तो वो बहुत अच्छा नाइस वो टेस्ट। हम अपने खानों में नहीं हाँ, यूज कर वो हम सकते use हैं। नहीं वो कर- बेसिकली सैलेड ड्रेसिंग जी, के सैलेड ऊपर में भी कर as a- सकते हैं, हाँ, जी। सैलेड्स के लिए, क्योंकि बहुत खट्टा होता है। जी, मगर आप Isn't it? उसको जैसे ग्रिल कर लें चिकन, जैसे आप बता रही हैं नासरा, कि अगर आप ग्रिल कर लें चिकन और उसके अंदर सिर्फ आप 3 इंग्रेडिएंट्स में चिकन को अगर बना रहे हैं, जैसे लेमन और पेपर और गार्लिक सॉल्ट के जी। अंदर, तो आप उसको लास्ट में जब उसको ग्रिल कर लें, लास्ट में आप उसको ड्रिजल करें, बहुत अच्छा लास्ट पड़ता है, में, बिल्कुल आखिर में। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी टिप जी। दी उस्मा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि पता नहीं अगर ये खाने में डाल दिया तो बहुत खट्टा हो जाएगा, लेमनी टेस्ट ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं। तो वो बेसिकली ड्रिजल के लिए ही अच्छा, है मैं सुमुक। एक और बात यहाँ पर खाने क्यूजीन के बारे में यहाँ पर एक बात करूँगी। खाने की बात हो रही है कि मेरा ख्याल है कि बाकी जितने क्यूजीन मैंने देखे हैं उनमें इतना ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होता जितना हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। तो ग्रिल जो है, ग्रिल बहुत हेल्दी है। ज़्यादातर हमें चाहिए कि हम अपने घरों में ना ग्रिल को इंट्रोड्यूस करें। तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो रही थी कि हमारे नाजरीन को भी पता चले कि ये कुछ नई सॉल्ट जो ये बता रही हैं, हर्ब जो खानों में हम डाल सकते हैं, तो ये अगर ग्रिल में यूज़ होती है तो अच्छी बात है कि हम इस वजह से जितने लोग ग्रिल के ऊपर जा सकते हैं अच्छी बात है, और हेल्थ वाइज भी अच्छा है। आगे विंटर भी शुरू हो रहा है जी। तो ये ओनली हार्डली 1.5 टेबलस्पून में बन जाएंगी। अच्छा, That's it. असल में अच्छा, ग्रिल फूड जी। जल्दी भी बनता है, जल्दी भी बनता है। और कम ये है कि वो oil। हेल्दी भी है। तो जी। इसके तो बहुत बेनिफिट्स है। बहुत वेयर benefits हैं। हमारा जो हम एशियन फूड भून रहे हैं और वो बहुत सारा ऑयल डाल रहे हैं और बहुत सारे उसमें प्याज टमाटर चीज़ें और भी डल रही हैं, जी। और फिर भून भून के भून उसका भून के एक तो सारी उसमें खत्म हो टाइम जाती भी है, बहुत टाइम ज़्यादा भी लगता है, जी। और उसमें मेरे ख्याल में हेल्दी बेनिफिट्स, न्यूट्रिएंट्स उसके तबाह हो जाते हैं, जी, भून भून न्यूट्रिएंट्स के उसके तबाह हो जाते हैं, हेल्दी बेनिफिट्स कम खत्म हो जाते जाते हैं। हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये अब हमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी डाइट को ज़रूर डाइट का बहुत ख्याल रखें अपना।
खाना पीना हमें सबसे पहले अपने, अगर हमने अपने आप को हेल्दी रखना है, अपनी स्किन को, अपने बालों को, तो हमें ये नाज़रीन खाने बहुत पे ज़रूरी है थोड़ा कि सा वो करना पड़ेगा। कि फ़ूड को हम अपना ठीक करें, पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा लें और हेल्दी फ़ूड खाएं, ऐसा फ़ूड खाएं जो हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए अच्छा है। नाज़रीन, ये हम अभी ब्रेक पर जाने वाले हैं सून। तो ये तो हमने अपनी स्किन को फ़ूड से कैसे मैनेज और मेंटेन करना है, हमने ये डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम आपको बताएंगे कि बाकी आर्टिफिशियल कौन से तरीके हैं। जी, वेलकम बैक नाजरीन। आप हमारा शो देख रहे हैं ब्रंच टाइम। आप इसमें कॉल्स भी कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपने सवालात पूछने हैं। और नासरा के पास चलते हैं, नासरा से पूछते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची हैं। जी नासरा। जी शम्सा, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जब चिकन हो जाए तो उसको थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत होती है। तो वो मैंने चिकन हो गई थी तो मैंने फॉइल से कवर करके इसको रख दिया था। जी, अब मैं इसकी चिकन की स्ट्रिप्स बनाऊंगी, पतली पतली काटूंगी इसको अच्छा रैप बनाने के अच्छा लिए। नासरा, जी। अगर स्ट्रिप वाला ही चिकन ले लेते तो? हाँ, वो भी अच्छा रहता, लेकिन मुझे 3 डिफरेंट बनानी थी अच्छा और पैन एक था तो मैंने कहा एक में अच्छा है कि मैं थोड़ी सी ज़रा मेहनत कर लूँ इधर ही जी, चलिए गुड। तो चलिए आप कैरी ऑन कीजिए, इंशाल्लाह फिर हम आपके पास वापस आते हैं ठीक ठीक। सून। नाजरीन, आप ज़रूर कॉल कीजिएगा, हम आपकी कॉल्स का इंतज़ार करेंगे। जी उस्मा, हम डिस्कस कर रहे थे सन क्रीम के जी, बारे में। सन क्रीम के बारे में मैं सवाल करूंगी शिरीन से कि किस तरह हम इसको यूज़ करें, और हमें थोड़ा सा रूटीन भी बताएं, क्लींस का, मॉइस्चराइजिंग का, टोन्स का। जैसे ये एक तो एक रोज़ का प्रोसेस है जो हम फॉलो कर सकते हैं ना। घर में बच्चे नहीं हैं, बच्चे स्कूल चले गए, तो वो थोड़ा टाइम, मी टाइम हो, घंटा निकाल के कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बता दें, कुछ टिप्स बता दें जिससे नाजरीन को हमारे थोड़ा फ़ायदा हो। जी, स्किन केयर की जो रूटीन है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका जिसमें आता है डेली स्किन केयर रूटीन, देन इस आता है कि आपकी वीकली एंड देन मंथली। ओके, जो हमने डेली करना है उसमें आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अच्छा, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अगर नहीं पता, तो आई ऑलवेज से टू माय क्लाइंट्स, सबको मैं यही कहती हूँ कि आप ऑल टाइप ऑफ स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और फर्स्ट इसका स्टेप जो है, आपने क्लिनजिंग करनी है, सुबह उठ के फेस वॉश करना है, पर मेक श्योर करें कि आपका जो फेस वॉश हो उसमें स्क्रब के बीड ना हो। अच्छा, ठीक है, एक्सफोलिएशन इज अ स्क्रबिंग इज नॉट अ गुड आइडिया टू यूज एवरी डे। अच्छा अच्छा, जी, आपने सिंपल प्लेन फेस वॉश से फेस वॉश किया, इसके बाद आपने टोनर का स्प्रे करना है। अगर आप टोनर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इंस्टेड ऑफ दैट आप रोज़ वाटर इस्तेमाल करें। रोज़ वाटर इज़ एक्सीलेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। अच्छा। तो उससे आपका पीएच बैलेंस जो होता है स्किन का, वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। हमारे पास एक कॉलर हैं, हम कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है आप लोगों का, और आपकी गेस्ट भी बहुत अच्छी है। मुझे पूछना था कि मेरे स्किन पे विंटर में बहुत ज़्यादा ड्राई पैचेस हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं कि जो है वो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ना रहे, और ख़ासतौर पे जो ड्राई पैचेस होते हैं वो ना रहें। जी थैंक यू वेरी मच। हम शीरीन से पूछते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और ये आज बहुत हमारा अच्छा लग रहा है, पहला बहुत शो अच्छा लग है। रहा है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है सना खान। सना खान, अच्छा, माशाल्लाह। हम ये शो को, अगर आप लोगों को अच्छा, जो भी आप कुछ टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हमसे, क्योंकि हम एवरी वेडनेसडे इसी टाइम के ऊपर आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे, तो आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं कि हम किन टॉपिक्स को डिस्कस करें। स्किन का टॉपिक तो हर लेडी को मेरा ख्याल है पसंद आ रहा होगा, तो इंशाल्लाह हम आपकी क्वेरी को अभी शिरीन से हल करवाते हैं जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बहुत कॉल शुक्रिया। करने का। हम शीरीन से पूछते हैं। जी शीरीन जी, बताइए। सबसे पहले तो जैसे आपने इन द बिगनिंग डिस्कस किया कि पानी आपने पीना है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेट। एंड इसके अलावा जो होता है, जैसे हमने बेसिक स्किन केयर रूटीन है, उसमें पहले आपने फेस वॉश किया, फिर इसके बाद आपने टोनर यूज़ किया, एंड कोई भी अच्छी ब्रांड का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने के जी। बाद आपने सन क्रीम का इस्तेमाल करना है। जी, ठीक है, इसी तरह से आपने फिर और विंटर्स में भी यही रूटीन है, जिस तरह Winters में हमारी भी कॉलर ने कहा ना, उनके exactly। ड्राई पैचेस आ जाते हैं, जी। तो उसमें कोई विंटर की खास क्रीम्स भी होती हैं नहीं, या? इसमें ये है कि आपकी नाइट केयर भी है। अगर अच्छा। आपने मॉर्निंग रूटीन अपनी की है, इसके बाद आपने इवनिंग में करनी है। ठीक है। आपने सोने से पहले इसी तरह से फेस वॉश करना है टोनर इस्तेमाल करके, और आपने कोई भी अच्छा सीरम, आप लिप बाम, अंडर आई क्रीम,
तो आप देखेंगे आपकी स्किन में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और अगर आपकी ड्राई पैचेस बहुत ही ज़्यादा लाइक स्केली हैं या बहुत फ्लेकी आ रहे जी। हैं तो आई वुड से यू शुड कंसल्ट टू योर डॉक्टर। अच्छा शिरीन, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन ई का बहुत चर्चा है, आपको जी। पता होगा लोग उसके कैप्सूल्स लेके बालों जी, में भी जी, लगा जी, रहे हैं बालों और पे, ब्रेक स्किन करके पे। ऑयल में स्किन पे लगाते विटामिन हैं। ई प्लस विटामिन सी कैप्सूल्स एंड जी, जेल्स एंड जी, बल्कि ये और चीज़ें तो हम क्रीम्स में भी देखते हैं कि उनमें भी एडिड होती हैं। जी, और वो असल में आजकल इतना लोगों को स्किन का इतना क्रेज़ हो गया ना कि अच्छी लगे, ग्लो लगे, जी। तो वो डिफरेंट विटामिन्स भी ट्राई करते हैं। तो उसके बारे में भी हमें बताएं कि क्या तरीका होगा विटामिन्स को लेने का और इन सब चीज़ों को, मतलब एक वक्त होता है ना इनका भी जी। कि आप उनको किस तरह ले सकते हैं, और इस तरह ये सब चीज़ें भी आप हमें एक्सप्लेन करें। विटामिन ई के बारे में सबसे पहले तो बताएं कि वो अच्छा, सबसे पहले ये है कि जितने भी विटामिन हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कि हम हेल्दी डाइट के थ्रू लें। ठीक है, ठीक। अनफॉर्चुनेटली हमारा फूड इतना ओवर कुक्ड होता है, जी। उसके हम सारे विटामिन तो बर्न हो जाते हैं, एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल हम इतने फ्रेश खाते नहीं हैं, जो टू बी ऑनेस्ट जो सही बात है। जी। अब आ जाता है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो रिलाई करते हैं कि हम चले मल्टीविटामिन की टैबलेट्स ले लें। समटाइम ऐसा होता है वो ले लेते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। ऐसा भी काफ़ी देखा है। वो काउंटर पे मेरे पड़ी होती है मेरे कि साथ इनका भी यही होता इनका है। असर खुद ही हो जाए। खुद ही हो वो जाए। हमारे किचन में पड़ी होती हैं और या बिल्कुल, कबर्ड में हाँ, पड़ी जी, होती हैं। बिल्कुल। अब जब विटामिन के टैबलेट्स आ गए, अब उन्होंने खाने शुरू किए। आपको मैं यही भी यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहूँगी, जितने भी मल्टीविटामिन के टैबलेट्स होते हैं आपने उनको लॉन्ग टर्म अपना डाइट में उसको ऐड नहीं रखना। आपने खाना अच्छा। नहीं है वो कैप्सूल या जो भी अच्छा। आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जी। बिकॉज इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी फूड से फिर विटामिन एब्जॉर्ब करना छोड़ देती है, वो सिर्फ रिलाई करती है उन सप्लीमेंट्स के ऊपर। कि आप वो खाएं तो आपको तभी मिले। एग्जैक्टली। तो जो भी आप विटामिन ले रहे हैं मल्टीविटामिन, आप एक सर्टेन टाइम के लिए लें, लाइक आई वुड से कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स आप ले रहे हैं, इसके बाद आपने स्टॉप करना है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स एंड देन आपने स्टार्ट करना है। ठीक है। अच्छा शम्सा, देखें कितनी अच्छी बात है ना कि विटामिन्स अगर आप फूड के जरिए अपने पूरे करें तो जी। आपको कोई नुकसान कोई नहीं आपके नुकसान जिस्म नहीं को, है, बिल्कुल। मगर अगर आप बल्कि फायदा ही फायदा फायदा है। ही फायदा है आपकी पूरी बॉडी को फायदा है, आपकी Exactly. हेल्थ के ऊपर फायदा है। हमारे पास एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम सीमा है और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू और सो मच सीमा, मैं वेलकम ये टू द जानना शो। चाह रही हूँ, आप स्किन के बारे में तो बहुत सारी बातें कर रही हैं, लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा बालों के बारे में भी बात करें, क्योंकि आजकल जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो है हेयर फॉल। तो आप प्लीज जरा इनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर। ज़रूर। बालों के ऊपर भी ये तो मुझे लगता है बालों के ऊपर हमें पूरा एक अलहदा से अलग शो प्रोग्राम करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। बालों का मसला सिर्फ औरतों का नहीं है, मर्दों का भी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें कवर करना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हमें रिमाइंड करवाया कि हम बालों के बारे में भी पूछें। तो आपको हमारा शो कैसा लग रहा है? आज हमारा पहला शो है। डेफिनेटली बहुत अच्छा जा रहा है आपका शो, और मेरी ये दुआ है कि आपका शो बहुत ज्यादा कामयाब रहे। आमीन सुमा आमीन। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू। जी, तो अभी हम स्किन कर रहे हैं हमें लेकिन बात यह है कि स्किन जो हम ये फूड वाली चीज़ कर रहे हैं ना, वो ना सिर्फ स्किन है बल्कि हम सिर्फ नाम स्किन का ले रहे हैं, है वो स्किन एंड हेयर। एग्जैक्टली। क्योंकि जब हम मल्टीविटामिन वगैरह भी लेते हैं तो स्किन एंड हेयर, नेल, स्किन, हेयर तीनों की आती है। आप जो भी एक चीज़ ऐसी लेते हैं ना, वो तीनों को ही इफ़ेक्ट करते हैं। और बाल ऑटोमेटिकली, अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हैं फूड इनटेक से, तो आपके बाल भी ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं। हमारे पास एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे आपसे पूछना है कि वो मेरी जो बेटी है उसकी आंखें बहुत ज्यादा वो ड्राई और स्किन जो है वो ब्लैक जैसी हो गई है। अच्छा। तो उसके लिए क्या स्किन के ऊपर हो कि वो थोड़ी उसकी कलर और वो सब थोड़ा बेटर हो जाए? अच्छा, स्किन उनकी शुरू से ही ऐसी है? आप अपना नाम बताइए पहले प्लीज। रूबीना है। अच्छा अच्छा, अच्छा, उनकी बेटी- स्किन शुरू से ही ऐसी है या हो उनको गई अभी है कुछ किसी वजह से? अरसे से? क्योंकि अभी पिछले दिनों काफी हीट भी थी, जी तो जी। मुझे लगता है कि हीट के इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। या उनकी बहुत अरसे से ऐसी है, जब वो छोटी थी नहीं। तब से है? तब छोटे होने से है। अच्छा, तो आपने किसी क्लिनिशियन से कंसल्ट किया है, किसी डॉक्टर से पूछा है, आपने उनको हाँ, दिखाया? वो उसके लिए कुछ क्रीम वगैरह देते हैं पर नहीं काम करती। अच्छा, मुझे ड्राइनेस कुछ वो भी- ऐसा वो ये आपके प्रोग्राम से जो कुछ हो ना, कोई ऐसा अपना देसी जी वाला जरूर अच्छा, जरूर। ज़रूर। थैंक यू सो अभी हम मच आपको- आपका सवाल पूछने का।
तो शीरी आप पूछ लीजिए अगर आपने कुछ पूछना है ताकि हम इसका अप्रोप्रिएट जवाब दे आई सकें। वुड से कि मुझे देखना पड़ेगा विदाउट लाइक यू नो हम कंसल्टेशन के फेस टू फेस कोई जी। ऐसा एडवाइस नहीं कर सकते, जैसे उन्होंने जी। कहा कि आइज भी ड्राई हैं एंड स्किन पे भी है, जी सो ये है कि उनको फेस टू फेस कंसल्टेशन बुक करके ही जी then बहुत I would शुक्रिया decide. आपका कॉल Thank you करने so का। much. हाँ Thank you. वाकई आपने सही कहा। एक तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना कॉन्टिन्यूसली, लोग इसको लाइट लेते हैं, हम लोग इस चीज़ को बड़ा नॉर्मल लेते हैं कि नहीं नहीं हमें तो कोई ऐसी चीज़ फिजिकल चीज़ करवानी है स्किन के ऊपर और बालों के ऊपर, वो एकदम से उसका तभी हमें तसल्ली होगी कि तसल्ली हमने होगी। कुछ किया है, तभी हमारी स्किन ग्लो करेगी, तभी हमारी स्किन अच्छी होगी और तभी बाल। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब भी कहीं भी जाएं, किसी से भी पूछें, डॉक्टर से या ब्यूटिशियन से, वो यही पहले सबसे आपसे पूछेंगे कि आपकी फूड कैसी है, आप अपना डाइट का, खाने का कितना ख्याल रखते हैं। ये ही इम्पोर्टेंट है। जी। 80% तो इसी का ही रोल है हमारी ज़िंदगी में, जो बिल्कुल। हम इतनी देर से ये डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो फिर ऊपर लगाने या ट्रीटमेंट्स करने में वो तो ये है कि फिर फेशियल करा लो, फिर कुकरी में लगा लो, फिर बालों के ऊपर बहुत कुछ करा लो, वो तो टेम्प्रेरी हैं सारे सॉल्यूशंस। जी। हम वो भी डिस्कस करेंगे शीरीन से, जैसे शीरीन ने बताया कि जी। वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें सबसे पहले अपने आप अपनी फूड को सही करना है। फूड जी। को सही करना है और फूड से अपनी स्किन को और बालों को ठीक रखना है। जी। जी एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा। अब जैसे हमारी एक सिस्टर ने कॉल किए थे बालों के बारे जी। में कि बालों का गिर रहे हैं या बालों के बारे में आपने कोई बात नहीं की। तो सबसे पहले कि विटामिन डी का जो है वो आपने ज़रूर अपनी चाहे आपको सप्लीमेंट्स पे ले रहे हैं या लिक्विड ले रहे हैं, विटामिन डी को ज़रूर ऐड करें। विटामिन डी इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन एंड ऑल्सो आवर फॉर हेयर। एक्सीलेंट। नासरा जी, नासरा आपकी कुकिंग कहाँ तक पहुंची? आपने क्या बनाया? आपके रैप्स बन गए? रेडी हो गया है और मैं ये बॉइल्ड पोटैटो करके लेकर आई थी, तो मैंने इनको इसी में ही थोड़ा सा था तो मैं इसको वो कर रही हूँ इसी में ही सौते कर रही हैं। जी जी, यू कैन ज़बरदस्त। फ्राई इट, यू कैन एयर फ्राई, चॉइस इज योर्स कि आप कुछ भी कर लें इसके अंदर। अब मैं ये चिकन रैप्स बना रही हूँ, जी। तो मैं थोड़ा सा ये योगर्ट या आपकी मर्ज़ी है, आप चिली सॉस जो भी आपको डालना है डालें। मैंने ग्रीन चटनी बनाई है उसको योगर्ट के साथ। अच्छा। उसको अच्छा, मैं चटनियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जी, चटनी से आप ये उसको मैंने- कोई भी टच दे सकते जी हैं। ये मैंने बनाई थी कोरिएंडर और थोड़ा सा गार्लिक और क्या नाम है इसका सॉल्ट और ज़ीरा डाल के जी जी ये मैंने mint बनाई चटनी। थी घर पे। जी। तो उसको अच्छा, मैंने और योगर्ट मैं एक सवाल आपसे पूछना जी। चाहती हूँ नासरा, ये जो आपने पोटैटो दिखाए थे वो जी। पे शेल था उनका, जी जी स्किन मैं के shell साथ साथ आपने on जी जी उनको- मैं स्किन ऑन ही करती हूँ, उसके अच्छा। साथ ही मैंने बॉईल करके उसी के साथ ग्रिल करती हूँ एयर अच्छा, फ्राई में अच्छा। या बेक। उसका टेस्ट आता है, स्किन बड़ी उसको धो लें पहले जी, अच्छे थोड़ी से। सी हाँ, crispy ज़रूर हो धोने जाती को। है। पता है क्या, स्किन पील ना करने का तो बहुत फायदा है कि वो विटामिन आप कंटेन कर लेते जी, हैं जी, उस बिल्कुल, वेजिटेबल के। बिल्कुल। हमारे पास एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम जी है आप आपका? सबको बहुत बहुत वेलकम। बहुत अच्छा शो आपने Thank you. शुरू किया। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है। हम जी। इसको कंटिन्यू करेंगे आपकी दुआओं से। कि आपने जो रेसिपी बताई है ना, जो एक नया मसाला बताया था, उसकी मुझे समझ नहीं आई। तो आप अगर स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखा देना तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जी, मैं ये अपने स्टूडियो में रिक्वेस्ट कर जी। देती हूँ, वो यकीनन आपको दिखा देंगे उसका लिखा हुआ। और नासरा का जो नया नया हर मसाला बार वो हिट हो गया। हिट हो गया। और आप ये अपनी टीवी की आवाज़ ज़रा आहिस्ता कर दीजिए। जी, मैं पीछे- ये एक और चिकन रैप आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा अनयूजुअल सा है। चिकन डाला, यही सब चीज़ें मैंने डाली, इसमें मैं चिली चिप्स डाल रही हूँ Oh, just to give the जबरदस्त। very crunch। nice. So, जबरदस्त। इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। वही चीज़ें हैं सब कुछ, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ये एडिशन कर दें सैलेड के साथ और सब Wow. चीज़ों ये के उन साथ। खास बिगड़े बच्चों के लिए डाला गया है जो बच्चे खाना नहीं खाते हाँ, और बिल्कुल, जिनको बिल्कुल। और चिकन इसमें रोटी हर सब कुछ चीज़ नहीं खाना, तो healthy उसको के बस साथ-साथ ये बता सकते हैं कि इसमें चिली चिप्स हैं। ये हाँ, हैं। खुश हो जाएंगे फिर वो, कोई आप excuse नहीं थोड़ी होगा। सी वो जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं और भी तरह के चिप्स भी डाल सकते हैं, बिकॉज यू नीड टू जस्ट थोड़ा सा क्रंच ही ऐड करना है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। दाल अगर घर में बन जाए तो सब घर वालों का मूड खराब हो जाता है। साथ ऐसे में ही ये है। रैप्स बन रैप्स जाएंगे। बन जाए तो उसके साथ हम ये एडिशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू वेरी मच आपकी Thank you. कॉल करने का। और इंशाल्लाह आपको जो है ना वो नया जो आज हमने मसाला बताया आप उसको इस्तेमाल करेंगी और आपको अच्छा लगेगा।
जी उस्मा। जी बस मैं शीरीन की तरफ ही हम वापस जाते हैं क्योंकि शीरीन बता रही थी मॉइस्चराइज टोन्स और जी। उसके बारे में। सो जी। डेली स्किन केयर रूटीन का जैसे आपको बताया आपने मॉर्निंग एंड इवनिंग करना है। अच्छा अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं सन क्रीम हमें ऑयली या स्टिकी या वाइट करती है तो आपने केमिकल बेस्ड सन क्रीम यूज़ करनी है। अच्छा। केमिकल बेस्ड डज नॉट मीन इट्स अ केमिकल बट वो क्या होता है कि आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और आपकी जो सनलाइट की यूवी रेज जो होती हैं इससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर देती है। अच्छा ये इजीली अवेलेबल है? बिल्कुल Good. इजीली अवेलेबल है। आपने अक्सर देखा होगा सन क्रीम स्प्रे फॉर्म में भी आपको मिलती है। ठीक है। So, वो जो होती है केमिकल सन ब्लॉक किसे कहा जाता है। दैट्स ठीक है, दैट्स सही, that's एक्सीलेंट। ये तो हो गई हमारी स्किन जी। की डेली रूटीन। बालों की भी डेली रूटीन आप बता दीजिए या वीकली रूटीन अगर आपको कोई अंदाजा है, जिस तरह कोई Definitely. तेल लगाना, कोई मसाज करना, कोई जिस तरह जो हाँ, है कोई रेगुलर रूटीन कोई हो जिसमें रेगुलर कोई रूटीन हेल्प करे होनी या चाहिए कुछ। या कोई शैम्पूज ऐसे जो खास अगेन जैसे आपने कहा या कि कोई विटामिन जैसे हम जी, ले बिल्कुल, लें तो बिल्कुल। उससे भी थोड़ा विटामिन हेल्प डी हो जैसे जाए। मैंने आप पहले मेंशन किया था विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हम मोस्टली समझते हैं कि विटामिन डी जो है हमारा सिर्फ बोन्स के लिए है या इम्यूनिटी के लिए है जी। बट इज़ रियली गुड फॉर द स्किन एंड द हेयर। ठीक है आपकी स्किन की ग्रोथ के लिए आपके हेयर की ग्रोथ के लिए स्किन के सेल की ग्रोथ के लिए इस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड सेकंड ये होता है कि आपने अपने हेयर की टाइप्स को देखना है। ठीक। हेयर्स में भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं। जी। ड्राई हेयर्स आते हैं, फिर सिल्की हेयर्स आ जाते हैं, ऑयली हेयर्स आ जाते जी, हैं, जी, डिफरेंट जी, टाइप जी। के। आपने स्कल्प देखने हैं अपने कि आपके जैसे वॉश किया तो आपने इवनिंग में देखना अगर आपके स्कल्प ऑयली हो रहे हैं, बाल बिल्कुल फ्लैट हैं तो दैट वुड बी ऑयली हम कह Oily सकते हैं hair है, स्कल्प है या oil ऑयली हेयर condition नहीं है। बट ऑयली स्कल्प है और आपके बालों में जो है ना जैसे सिल्क होगा लाइक सिल्की बाल मोस्टली है। होते हैं और ऐसे लोग जिनके बाल वॉश करने के बाद लाइक एकदम से बहुत ड्राई बहुत जैसे फ्लफी सा इफेक्ट आ जाता है और काफ़ी दिन तक वो वैसे के वैसे ही फ्रेश रहते हैं तो दैट्स ड्राई हेयर्स। अच्छा, ठीक है सही। अब इनको हेयर्स को हेयर टाइप्स के साथ ही हमने उसकी लुक आफ्टर करनी है कि उसकी रूटीन्स बनानी है। जी। ऑयली हेयर्स का मैं ऑलवेज हमेशा कहती हूँ कि अपने स्कल्प को क्लीन रखें। आपने Okay. अपने स्कल्प को वॉश करना है स्पेशली जैसे आफ्टर एक्सरसाइज हो गया या आप स्वेट कर रहे हो तो आपने ऐसा नहीं करना कि 2 to 3 डेज बाद आपने वॉश करना है। जी। आप ट्राई करें जैसे आपने एक्सरसाइज फिनिश की यू हैव टू रिंस योर हेयर। ठीक उससे है। आपके बाल डैमेज नहीं होंगे Okay. बट ये है कि आपके स्कल्प क्लीन होंगे और आपके हेयर फॉल भी कम होगा। अच्छा शीरीन ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वो हार्ड वाटर एरिया जी है। जी जी। तो उस हार्ड वाटर की वजह से कुछ लोग तो मुझे बल्कि ये बता रहे थे कि बाल धोने के लिए वो मिनरल वाटर यूज़ करते हैं ओह। या फिल्टर्ड वाटर यूज़ करते ओह, हैं। okay. तो जो जिन लोगों ने मुझे ये बात बताई ना उनके बाल वाकई बहुत अच्छे थे शमसा। अच्छा। उन्होंने कहा हमने कभी ये हार्ड वाटर कभी यूज़ ही नहीं किया बालों में। अच्छा। तो क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ता है हार्ड वाटर से? डेफिनेटली और इससे पड़ता है क्योंकि हार्ड वाटर ऑब्वियसली इज नॉट गुड फॉर योर हेयर एंड स्किन। In skin. जी। तो अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड तो यू कैन डू इट। आजकल तो वो भी वो सॉल्ट वाटर वाले भी फिल्टर्स आए जी, हैं जी, ना, जी, जो बिल्कुल, जो बिल्कुल। होता है तो फिल्टर उससे कर भी देते हैं वाटर जी को ना। जी जी हाँ जी। इसी तरह से जैसे ड्राई हेयर्स हैं तो ड्राई हेयर्स का भी ये है कि ड्राई हेयर्स को आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप एवरी डे वॉश करें बट अगर आप वही बात है एक्सरसाइज कर रहे हैं स्वेटिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर आपने अपने हाइजीन का ख्याल रखना है क्लींस करना है अपने अच्छा ये scalp को। कहा जाता है कि अमूमन रोज़ाना बाल नहीं धोने चाहिए। ये यूजुअली सुनने में आता है कि एवरी डे इज़ नॉट गुड। लेकिन जिस तरह शीरीन बता रही हैं कि एवरी डे जो ऑयली बाल हैं उनको धोना ज़रूरी Exactly. होता है। लेकिन जो ड्राई बाल हैं वो यू कैन आप गेट ड्राई अवे बालों को दूसरे लाइक दिन। ट्वाइस अ वीक आई वुड से कि आप वॉश कर सकते हाँ। हैं और इसके अलावा ऑयलिंग मस्ट है। ऑयलिंग से क्या होगा कि आपके बालों में लाइक ब्लड सर्कुलेट जो होता है वो जी, उसकी बेहतर होता है बेसिकली ज़रूरत है। और आपके Stimulate होती हेयर है जो है with वो your सॉफ्ट होते हैं। स्किन के Yes. पोर्स खुल जाते हैं Pores ना खुल अगर आप- जाते हैं। अच्छा एक बात मेरे जहन में आ रही है शीरीन कि स्किन के बारे में मैं बात करूँगी कि लोग कहते हैं कि स्किन के और बालों के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कोई आयरन लेवल लो होने की वजह से भी होते हैं कि ऐसा कुछ है आप जी बता सकते हैं? डेफिनेटली आयरन हो गया विटामिन हो गए डिफरेंट विटामिन्स की आयरन की अगर डिफिशिएंसी होती है तो वो स्ट्रेट अवे उससे हमारे भी लूज होते हैं बाल, है यस ना? एग्जैक्टली बाल भी लूज होते हैं और आपकी स्किन पे इफेक्ट आता है अंडर आइज के डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं स्किन में रिंकल्स पिगमेंटेशन बहुत सारे इश्यूज होने शुरू हो जाते ठीक है हैं। हमारे पास जिन कॉलर ने फ़ोन किया था तो जी। हम उनको यही रेकमेंड करेंगे कि पहले वो अपना आयरन लेवल चेक करा लें अपने Exactly. किसी हाँ। जीपी से फ़ोन जी जी करके जी बिल्कुल बिल्कुल। अपॉइंटमेंट बना लें ताकि आपका आयरन लेवल पता चलेगा तो फिर उसके बाद आपको पता जी। चल सकता है आपका क्या और कॉज अपने है हेयर स्किन फॉल का। स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कीजिए कि जो है ना पहले तो उनको चेक करवाइए कि वाकई उनको अगर कोई इशू ऐसा है जिसको मेडिकल की ज़रूरत है तो वो ज़रूर ट्रीटमेंट करवाइए। उसके बाद जिस तरह हम बता रहे हैं कि खाने से और जो है ना विटामिन वगैरह लेने से ओरली आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और फिर ऑन टॉप जो है ना अभी हम ये भी एक पूरा लंबा एक टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है कि आप
ऊपर स्किन के ऊपर एक्सटर्नल आप उसको कैसे ग्लोई और अच्छा बना सकते हैं, जिस तरह जो है ना क्रीम्स वगैरह लगाकर और बालों मुंह के ऊपर क्रीम्स वगैरह लगाकर और बालों में कोई ऑयलिंग वगैरह और मास्क और ऐसी चीज़ें लगाकर, फेस मास्क भी लगाकर, ये तो ये चीज़ें भी आप इससे भी अपनी स्किन को ड्यूई ग्लोई और बेहतर बना सकते हैं। तो अच्छा, शिरीन जी। शिरीन से भी मैं ये पूछूंगी कि इस बात में कहाँ तक हकीकत है कि मैं पढ़ रही थी क्यूकम्बर के बारे में कि क्यूकम्बर जो होता है ना वो नेचुरल ग्लो भी देता है आपको और स्किन को हाइड्रेट भी करता है, और बहुत से लोग इसको इंटेक भी करते हैं जूस के भाई स्किन के ज़रिए। ऊपर तो मैंने बहुत सी फूड, एक तो हम डिस्कस कर रहे थे ना पेट में खाया जाए फूड को, Exactly. तो फूड वो लगाई ज़्यादा हुई भी बेहतर मैंने है। बहुत सी पिक्चर्स भी देखी हैं, लोगों को भी देखा है, कोई खीरे लगा रहा है, कोई टमाटर लगा रहा है, कोई अगर आप वो कोई खा लेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिशियल जी। होगा। हाँ ना? हमारे पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं और अच्छा जी, आपका नाम? अल्हम्दुलिल्लाह अहमद बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मुबारक है, आपने ये जो नया शो शुरू किया इस्लाम चैनल उर्दू पर। बहुत शुक्रिया लेकिन एक थोड़ा सा गिला भी है, माशाल्लाह खवातीन के हवाले से तो बात कर रही हैं, जी। कुछ मर्दों का भी ख्याल करें जो बाहर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेके आते हैं, तो थोड़ी उनकी भी हौसला अफजाई कर दिया करें। जी जी बिल्कुल, ज़रूर। ज़रूर। आपका आपने- अगर कोई है प्रॉब्लम वो आप हमसे डिस्कस कर लें। हमारी जो स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है, बस यही था, मैं असल में प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने कहा ये जो दूसरे हमारे भाई होते हैं उनके लिए भी इंकरेजमेंट का एक पहलू होना चाहिए कि देखिए, उनको भी आपका मैसेज जाना चाहिए। खवातीन घर में खुश होंगी ना, स्किन अच्छी होगी, बाल अच्छे होंगे, आपको भी अच्छी खूबसूरत लगेंगी। लग रही होंगी ना, तो वो आपका भी आप- ख्याल रखेंगी, बिल्कुल। क्योंकि अगर तो जो घर की खवातीन है ना वो अवेयर हैं इन सारी चीज़ों से जो वो अपने साथ कर रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने हस्बैंड्स, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए भी वो सारी चीज़ें ख्वाहिश करने की ख्वाहिशमंद होती और हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ लेडीज़ के लिए हैं, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मैं समझा शायद सिर्फ स्पेसिफिकली फॉर लेडीज हैं। नहीं नहीं, ये आपके बिल्कुल- लिए है, बिल्कुल जी बिल्कुल आपके लिए भी है। लिए भी है। ये सारी ये routine- यूनिसेक्स जी जी शो जी, कर जो रहे हैं सब हम। कुछ बताया है वो मर्द हजरात भी कर सकते हैं। आपकी कॉल का बहुत 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 शुक्रिया। कॉल करते रहिएगा। आई होप आपने प्रोग्राम एंजॉय किया। जी नासरा की तरफ चलते हैं। नासरा ने लगता है अपनी कुकिंग फिनिश कर ली है। जी नासरा। ठीक, सही है। मैंने ये रैप तो आपको बता दिए थे कि एक तो मैंने प्लेन उसके साथ सैलड और रायते के साथ किया था, दूसरे में मैंने चिली चिप्स की एडिशन की थी जस्ट टू गिव द क्रंच, गुड। और फिर मैंने ये बटरफ्लाई बनाया था चिकन, इसमें मैंगो सल्सा मैंने रखा था वाह। और वेजेस किए थे। वेजेस आपके ऊपर है कि आप जैसे पहले मैंने कहा बॉईल खा सकते हैं, एयर फ्रायर में खा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। मैंने इसके अंदर पैन में कर लिया था। अनदर इज सैलड, उसमें मैंने चिकपी और क्या नाम है ये क्यूकम्बर और ये सब चीज़ें, और उसको बाइट साइज चिकन के साथ मिक्स किया नेचर के साथ। तो ये चीज़ें हैं आप लंच में एक्सीलेंट भी नासरा दीज, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें परफेक्ट ब्रंच टाइम की रेसिपीज़ बताई हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही हैं, देखने में तो देखने में भी, और खूबसूरत खुशबू लगी भी रही बहुत आ रही हैं, है। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है और आई एम श्योर ये टेस्ट करने में भी बहुत अच्छी होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ नाजरीन आप की ब्रंच टाइम की 2-3-4 जो लिस्ट में चीज़ें हैं वो हमने सॉर्ट आउट कर दी हैं। उम्मीद और करते हैं आज के डिश का भी आइडिया दे दिया है। जी, तो अगर आज आपने की डिश का प्रोग्राम भी पूरा आइडिया। देखा है तो आपके पास एक डिश का आइडिया आ गया है, तो आप ये जल्दी से क्विक आज बना के जो है बच्चों को जी खुश कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाजरीन, शिरीन आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। Most welcome. बहुत अच्छी आपने टिप्स दी। उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको आज का हमारा शो अच्छा लगा होगा, आपको जो है ना कुछ टिप्स वगैरह मिल गए होंगे, आज की आपको रेसिपी भी मिल गई है। हमारे साथ हम हर हफ्ते ये शो आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद करेंगे कि आपकी बहुत सी चीज़ें जो आपके दिल में हैं, जो आप चाहते हैं हमसे पूछ सकें या जो आप चाहते हैं कि हम शो में कवर करें, वो इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों की फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर कॉल्स भी कीजिएगा हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच हमारे शो को वॉच करने का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।